DHT11 टेम्परेचर प्लस ह्यूमिडिटी सेंसर, जिससे कि हम टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को मेज़र कर सकते हैं। LCD को प्लग कर देना है। LCD को प्लग करना ही बहुत इजी है। आप LCD को इस तरह से प्लग करेंगे सिंपली। तो यहाँ पे जो कनेक्शंस हमने करने हैं वो बहुत ही इजी हैं। यहाँ पे VCC ग्राउंड को देखना है आपने और कनेक्टर को उसके अकॉर्डिंगली अटैच कर देना है। क्या तो ये हमारा ह्यूमिडिटी सेंसर भी अटैच हो चुका है। अब इसका प्रोग्रामिंग पार्ट हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कोड को। अब कोड में हमने क्या किया है, सबसे पहले हमने लाइब्रेरीज इंक्लूड की है जो भी हमारे हार्डवेयर्स को चलाने के लिए काम आएंगी। पहली लाइब्रेरी हमारी हो गई वाईफाई क्लाइंट सिक्योर, जो कि हमारे वाईफाई को चलाने के काम आती है। ESP32 के वाईफाई को चलाती है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक पैक्स। आज जो प्रोजेक्ट मैं आपके सामने डेमोन्स्ट्रेट करने जा रहा हूँ IoT बेस्ड स्मार्ट इरिगेशन कंट्रोल सिस्टम है। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसको हमने किस तरह से बनाया है। तो इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हमें सबसे पहले ESP32 डेवलपमेंट बोर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। ये हमारा कंप्लीट ESP32 डेवलपमेंट बोर्ड है, जिसमें हमने पावर सप्लाई सेक्शन, LCD कनेक्ट करने की ऑप्शन और ESP32 कंट्रोलर को कनेक्ट करने की ऑप्शन, रिले बोर्ड और बहुत सारे कंट्रोल्स दे रखे हैं इनपुट्स आउटपुट्स को लगाने के लिए। तो इसको यूज़ करके हम किस तरह से कंप्लीट प्रोजेक्ट हम अपना बनाएंगे। सेंसर की सॉइल मॉइस्चर सेंसर, DHT11 टेम्परेचर प्लस ह्यूमिडिटी सेंसर, जिससे कि हम टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को मेज़र कर सकते हैं। LDR सेंसर, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, जिससे कि हम लाइट की इंटेंसिटी को मेज़र कर सकते हैं कि जहाँ पे भी आपका प्लांट है वहाँ पे लाइट कितनी है। LCD 16x2 की I2C LCD हमने यूज़ करी हुई है, जिससे कि हम डिस्प्ले करा सकते हैं जिसके ऊपर जो भी हमने पैरामीटर्स दिखाने हैं, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी या जिसकी जो भी वैल्यूज़ हमने इसमें दिखानी है। कुछ कनेक्टिंग वायर्स हमने वाटर पंप यूज़ करा हुआ है। वाटर पंप इरिगेशन के लिए यूज़ करेंगे, वाटरिंग के लिए। इसके साथ एक लंबी लेंथ की हमने पाइप लगा रखी है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर देते हैं इसकी असेंबलिंग, किस तरह से इसको असेंबल करना है हमने। तो सबसे पहले ESP32 डेवलपमेंट बोर्ड इसको प्लग करने के बाद इसके बाद LCD को प्लग कर देना है। LCD को प्लग करना ही बहुत इजी है। आप LCD को इस तरह से प्लग करेंगे सिंपली। नेक्स्ट हमने सॉइल मॉइस्चर सेंसर को अटैच करना है। तो इसको एक्सटेंशन के लिए हमने वायर को थोड़ा लंबा कर रखा है ताकि हम इसको पॉट के अंदर इजीली डिप कर सकें। तो इसलिए हमने लेंथ वायर की इंक्रीज करी हुई है। सॉइल मॉइस्चर सेंसर को हमने यहाँ पे प्लग कर देना है इस तरह से। सारे कनेक्शन ऑलरेडी इसके कंप्लीट हैं, नीचे से ट्रैक्स बने हुए हैं। तो सॉइल मॉइस्चर सेंसर, यहाँ पे हमने कुछ सेंसर एनालॉग और डिजिटल सेंसर को अटैच करने की ऑप्शन दे रखी है। तो इसके थ्रू हम इसकी कनेक्टिविटी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको लगा दिया है। इसके बाद प्लग करेंगे इसको सेंसर को और हमारी सेंसर की कंप्लीट कनेक्टिविटी हो चुकी है। ये हमारा सॉइल मॉइस्चर सेंसर लग चुका है। उसके बाद हम LDR सेंसर को अटैच कर लेते हैं इस तरह से। सेंसर LDR भी हमारा कनेक्ट हो चुका है। इसके बाद हम ह्यूमिडिटी सेंसर को अटैच करते हैं इस तरह से। प्लग कर देंगे हम और यहाँ पे हम इसको प्लग कर देंगे इस तरह से। तो यहाँ पे जो कनेक्शंस हमने करने हैं वो बहुत ही इजी हैं। यहाँ पे VCC ग्राउंड को देखना है आपने और कनेक्टर को उसके अकॉर्डिंगली अटैच कर देना है। ठीक है, तो ये हमारा ह्यूमिडिटी सेंसर भी अटैच हो चुका है, LDR सेंसर भी अटैच हो चुका है और इसके अलावा हमारा सॉइल मॉइस्चर सेंसर जो है वो भी अटैच हो चुका है। तो बोर्ड को हम नीचे रख लेते हैं। इसके बाद वाटर पंप की इंटरफेसिंग कर लेते हैं। वाटर पंप को इंटरफेस करने के लिए ये हमारा वाटर पंप है। पाइप को हम फिर इसके बाद इस पॉट में लगाएंगे, प्रॉपरली फिट करेंगे। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसकी जो वायरिंग है वो कर लेते हैं। 2 वायर्स इससे आ रही हैं तो रिले के ऊपर हमने अटैच कर देनी है इस तरह से। स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से आप इसको टाइट कर लेंगे इस तरह से। अब हमारे
वाटर पंप के कनेक्शंस भी हो चुके हैं। इसमें कुछ कटआउट लगाने होंगे हमें, छोटे छोटे होल्स कर देंगे हम। प्रोग्राम करने के लिए सबसे पहले हमें USB केबल चाहिए। केबल को हम ESP32 के ऊपर अटैच कर लेंगे और अपने USB पोर्ट के ऊपर लगा देंगे इस तरह से। प्रोग्राम को अपलोड कर देंगे। तो प्रोग्राम अपलोड हो चुका है, अभी आप देख सकते हैं। कनेक्टिंग टू वाईफाई लिखा आ रहा है। वाईफाई के साथ जैसे ही ये कनेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, वाईफाई कनेक्टेड लिखा आ रहा है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे फर्स्ट आपकी मॉइस्चर की वैल्यू आ रही है, जो सॉइल के यहाँ पे सेंसर की मॉइस्चर की वैल्यू है 20 के राउंड अबाउट है। ह्यूमिडिटी यहाँ पे 37% है, लाइट 100% है और जो टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेल्सियस है। लाइट आप देख सकते हो, LDR सेंसर पे कंप्लीट लाइट पड़ रही है, तो ये 100% यहाँ पे लाइट आ रही है। अब इसका प्रोग्रामिंग पार्ट हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कोड को। अब कोड में हमने क्या किया, सबसे पहले हमने लाइब्रेरीज इंक्लूड की है जो भी हमारे हार्डवेयर्स को चलाने के लिए काम आएंगी। पहली लाइब्रेरी हमारी हो गई वाईफाई क्लाइंट सिक्योर, जो कि हमारे वाईफाई को चलाने के काम आती है, ESP32 के वाईफाई को चलाती है। दूसरा हमारा है लिक्विड क्रिस्टल। लिक्विड क्रिस्टल क्या करती है, हमारे जो हमने LCD लगाया है 16x2 का I2C, उस स्क्रीन को यूज करने के लिए, उस LCD स्क्रीन को यूज करने के लिए हमने लिक्विड क्रिस्टल की लाइब्रेरी यूज की है। तीसरा हमारा क्या है, आर्डिनो जेसन। आर्डिनो जेसन जो भी हम सर्वर से डेटा ले रहे हैं, जो भी हमारे सर्वर से डेटा आ रहा है, उसे जेसन फाइल में कन्वर्ट करके हम उसे रीड कर रहे हैं। देन आता है हमारा DHT11, जो हमारा टेम्परेचर सेंसर है, उसके वैल्यूज को रीड करने के लिए हमने DHT लाइब्रेरी का यूज किया है। अब नेक्स्ट पार्ट में बात है, हमने हार्डवेयर की पिन्स डिफाइन की है। पहले हार्डवेयर हो गया हमारा आउटपुट हार्डवेयर, जो हमारे आउटपुट दे रहे हैं। पहला है बजर हमने D4 पे लगाया हुआ है। दूसरा रिले हमने D19 पे लगाया हुआ है। देन हमने इनपुट हार्डवेयर को डिफाइन कर लिया। मॉइस्चर सेंसर पिन 36 पे, DHT पिन हमारा 18 है एंड LDR सेंसर हमारा 34। देन हमारे ये सर्वर के कॉन्फ़िगरेशंस हो गए, सर्वर हमारा हो गया और आईडी हो गया। देन हमारा ये फंक्शन हो गया इनिट वाईफाई। इससे हम क्या कर रहे हैं, हमारे ESP32 के वाईफाई को इनिशियलाइज करके और किसी भी इंटरनेट हॉटस्पॉट ले लो आप या राउटर ले लो, उससे कनेक्ट कर ले रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट पे हम आते हैं। हमने एक और यहाँ फंक्शन बना रखा है गेट सेंसर्स वैल्यू करके। इसमें क्या हो रहा है, मॉइस्ट वैल्यू में हमारा एनालॉग रीड करके मॉइस्चर सेंसर्स की वैल्यू मिल रही है हमें, और अगर मॉइस्चर सेंसर्स की वैल्यू 2800 के नीचे जाती है तो हम उसे वहीं पे रोक दे रहे हैं, मॉइस्चर सेंसर की वैल्यू 2800 पर रख रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, हमने मॉइस्चर सेंसर की वैल्यू को मैप कर दिया है इन द स्केल ऑफ 100 to 0। देन हमारा टेम्परेचर, हम DHT से टेम्परेचर रीड कर रहे हैं। हमारा ह्यूमिडिटी, हमने DHT से ह्यूमिडिटी रीड कर लिया। एंड देन LDR वैल्यू, दैट इज लाइट वैल्यू, जो हमारे वैल्यूज आ रहे हैं LDR सेंसर से। देन हमने सीरियली इन सारे डेटा को प्रिंट कर लिया एंड LDR वैल्यू को मैप कर लिया 0 to 100 की स्केल। नेक्स्ट हम आ जाते हैं गेट फ्रॉम सर्वर फंक्शन पे। अब ये गेट फ्रॉम सर्वर में हमने क्या किया है, हम अपने सर्वर से वैल्यूज ले रहे हैं, जो हमारी वैल्यूज सर्वर पर रखी हुई हैं, जो अपडेटेड वैल्यूज हैं, वो हम इस फंक्शन के जरिए यहाँ ESP पे ला रहे हैं एंड उसके अकॉर्डिंग जो भी वहाँ वैल्यूज है उसके अकॉर्डिंग हम अपने हार्डवेयर में चेंजेस कर रहे हैं। देन सेट टू सर्वर एक फंक्शन हमने बनाया है, इस पे हम अपने सारे वैल्यूज, सेंसर्स के वैल्यूज एंड वाटर पंप ऑन या ऑफ, उसके वैल्यूज को हम सर्वर पे पुट कर रहे हैं, सर्वर पे डेटा को फीड कर रहे हैं। देन हमने
लूप पे आ गए हम। लूप पे हमने क्या किया, पहले हमने गेट किया सर्वर से, देन हमने चेंज किया, स्टेट चेंज ऑपरेशन नाम का एक फंक्शन चलाया जिसमें अकॉर्डिंग टू द डेटा जो हमें सर्वर से मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग हम चेंजेस कर रहे हैं। देन हमने लास्टली क्या किया, सेट टू सर्वर, जो भी अपडेटेड वैल्यूज हमने सेंसर से रीड किए, अब उस सारे वैल्यूज को हम वापस से डेटा पे सेट कर दे रहे हैं। तो अभी आप देख सकते हो दोनों स्क्रीन्स, आप एलसीडी डिस्प्ले के ऊपर भी देख सकते हो और जो हमारी फोन की डिस्प्ले है उसके ऊपर भी देख सकते हो वैल्यूज। तो ये हमारी एक मोबाइल ऐप है, इसके ऊपर हम सारी जो पैरामीटर्स हैं उनको चेक कर सकते हैं जो इंटरनेट के थ्रू हमें मिल रहे हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हो कि टेम्परेचर की वैल्यू यहाँ पे 17 डिग्री सेल्सियस है और आप एलसीडी डिस्प्ले के ऊपर भी देखोगे तो 17 डिग्री सेल्सियस आ रही है, जिसके लिए हमने सेंसर जो यूज करा हुआ है DHT11 यूज करा हुआ है। ये हमारा टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी सेंसर है। तो आप नेक्स्ट आप देख पा रहे होंगे ह्यूमिडिटी की वैल्यू 66 के अराउंड आपको दिख रही होगी डिस्प्ले के ऊपर, और यहाँ पे भी आप देख रहे हो मोबाइल पे तो ह्यूमिडिटी की जो वैल्यू है वो 66 आ रही है। उसके अलावा जो लाइट की इंटेंसिटी 58 आ रही है और वही राउंड अबाउट आपकी 56-8 के, क्योंकि जो अपलोडिंग में टाइम लग जाता है उस केस में क्योंकि चेंज होती रहती है, लाइट की इंटेंसिटी थोड़ी बहुत चेंज हो रही है, इसकी वजह से आप डिस्प्ले में और इसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस देख पा रहे होंगे। यहाँ 52 है और वहाँ 56 के राउंड अबाउट आ रही है। तो वो जो अपलोडिंग टाइम में थोड़ा सा डिले हो जाता है कुछ सेकंड्स का, उसकी वजह से आपको ये लग रहा होगा चेंज। तो इसके अलावा टेम्परेचर की वैल्यू आप देख रहे होंगे 17 डिग्री सेल्सियस है और यहाँ पे भी 17 है। सॉइल मॉइस्चर की वैल्यू जो आप देख पा रहे होंगे वो 0% है और डिस्प्ले के ऊपर भी 0% आ रही है और मॉइस्चर यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। तो सबसे पहले हम एक एक पैरामीटर को चेंज करके देख लेते हैं कि किस तरह से ये वैल्यूज चेंज होती हैं हमारी। तो मैं LDR को कवर करूंगा, लाइट इसके ऊपर बिल्कुल भी नहीं पड़ने दूंगा। तो मैंने LDR को बिल्कुल कवर कर लिया है। तो LDR कवर करने पे आप देखोगे कि जो लाइट की वैल्यू है, आप डिस्प्ले के ऊपर देख रहे हो लाइट बिल्कुल 0 हो चुकी है और यहाँ पे आप जो मोबाइल स्क्रीन है उसके ऊपर देख पा रहे होंगे 0 हो चुकी है। ठीक है, तो लाइट हमारी इस तरह से चेंज हो चुकी है। अगर मैं इसके ऊपर एक्सटर्नल लाइट डालता हूँ, अगर मैं कहता हूँ कि मैं इसके ऊपर एक्सटर्नल लाइट डालूंगा, अब मैंने एक्सटर्नल लाइट इसके ऊपर डाल दी है। आप देख रहे होंगे मैंने एक लाइट अपने हाथ में होल्ड करी हुई है, मैंने इसके ऊपर एक्सटर्नल लाइट डाली तो लाइट इंटेंसिटी आप देख पा रहे होंगे 100% डिस्प्ले के ऊपर आपको डिस्प्ले हो रही होगी और वही मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आपको 100% दिख रही होगी। तो मैं लाइट को अभी फिलहाल के लिए बंद कर देता हूँ। जैसे मैंने लाइट को बंद करा तो लाइट की जो इंटेंसिटी है वो कम हो चुकी है। तो अभी आप दोनों डिस्प्लेस के ऊपर देख पाओगे कि लाइट की जो इंटेंसिटी है वो जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी। तो डिस्प्ले यहाँ लाइट 55 के राउंड अबाउट और 53 के राउंड अबाउट यहाँ पे आ रही है आपको लाइट जो आप देख पा रहे होंगे। तो टेम्परेचर की बात करें, अगर टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे शो कर रहा है और यहाँ पे भी 18 डिग्री सेल्सियस है। अगर मैं इसको सेंसर को थोड़ा बहुत रब करता हूँ, रब करने पे इसमें हीट प्रोड्यूस होगी तो हमारे टेम्परेचर की जो वैल्यू है, ह्यूमिडिटी की जो वैल्यू है वो चेंज होगी, क्योंकि अपलोड में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। अगर मैं इसको प्रॉपरली आयरन से अभी देख पा रहे होंगे आप, जो टेम्परेचर है उसकी वैल्यू 19 हो गई है। मैंने थोड़ा सा सेंसर को रब करा तो 1 डिग्री का आपको यहाँ पे चेंज मिला। तो आप दोनों स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। अभी आप इस डिस्प्ले पे देखोगे तो 20 डिग्री टेम्परेचर हो चुका है हमारा और यहाँ पे भी 20 डिग्री आपका टेम्परेचर हो चुका है। ह्यूमिडिटी की बात करें तो ह्यूमिडिटी अगर हम यहाँ पे इंक्रीज करेंगे तो ह्यूमिडिटी भी हमारी चेंज हो जाएगी। अब बात करते हैं सॉइल मॉइस्चर की। तो मॉइस्चर की वैल्यू अभी 0 है, तो हमें पंप को ऑन करना होगा क्योंकि हमारा जो सिस्टम है वो मैनुअल मोड में है। तो मैनुअली हमें पंप को ऑन करना पड़ेगा। तो हम मैनुअली क्या करते हैं, पंप को एक बारी ऑन कर लेते हैं। तो हमने अभी पंप को ऑन कर दिया है। आप देख रहे हो कि वाटर की लेवल भी कम होता जा रहा है और यहाँ पे जो पानी है वो पॉट में आता जा रहा है। तो जो मॉइस्चर की वैल्यूज़ है, जैसे ही पानी हमारे सेंसर तक पहुँचेगा, अब सेंसर को ही मैं पानी की तरफ अगर कर दूं, मैं यहाँ जैसे सेंसर को कर दूं तो अभी आप देख पाओगे कि जो मॉइस्चर की वैल्यूज़ हैं वो 100% हो चुकी हैं, 100% हो चुकी हैं। तो अभी हमें पंप को बंद कर देना चाहिए। तो मैंने पंप को ऑफ़ कर दिया।
तो अभी आप देख पा रहे होंगे हमारा जो वाटर पंप है वो ऑफ हो चुका है, इंडिकेटर हमारा रेड हो चुका है और मॉइस्चर हमारा फुल हो चुका है। अगर हम बात करें कि इसको ऑटोमेटिक मोड पे हमने लगाना है, तो ऑटोमेटिक मोड पे किस तरह से हम क्या करेंगे, तो इसको ऑटोमेटिक मोड पे ले जाएंगे और यहाँ पे थ्रेशोल्ड सेट करने की हमारे पास ऑप्शन होगी। तो थ्रेशोल्ड हम क्या करते हैं कि हम मैक्स यूज़ कर लेते हैं, हम 70 मैक्सिमम से थोड़ा सा कम रखते हैं, हम 86 थ्रेशोल्ड वैल्यू सेट कर लेते हैं। तो हमने जो थ्रेशोल्ड वैल्यू सेट करी है वो 86 करी है, लेकिन जो हमारा मॉइस्चर वो 100% है, तो पंप ऑन नहीं होगा। तो मैं सेंसर, क्योंकि आप देख रहे हो कि सेंसर बिल्कुल पानी के अंदर डिप है, मैं सेंसर को थोड़ा सा बाहर निकाल के किसी ड्राई एरिया के अंदर लगा देता हूँ। तो ड्राई एरिया के अंदर लगाऊंगा तो मॉइस्चर की वैल्यू हमारी कम हो गई है। तो वाटर पंप आप देख सकते हो ऑटोमेटिकली ऑन हो चुका है, क्योंकि वाटर पंप ऑन हो गया है तो पानी की सप्लाई आना शुरू हो गई है। अब यहाँ पे जो हमारा कंटेनर था उसमें पानी बहुत कम था, उसकी वजह से, पानी कम होने की वजह से हमारा जो पंप था वो पानी को नहीं उठा पा रहा था। तो जैसे ही 100% यहाँ पे मॉइस्चर हो गया, मॉइस्चर क्योंकि सॉइल पूरी मॉइस्चराइज हो चुकी है, आप देख सकते हो, तो वाटर पंप हमारा ऑफ हो गया। तो इस तरह से ये हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट काम करेगा। होप आप लोगों को ये प्रोजेक्ट पसंद आया होगा। अगर इसके रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हम डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर्स पे कॉल कर सकते हो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक करें। थैंक यू।